अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे। आई एम इरफान महमूद। आई एम मजरा आसिफ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें काइंडली और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाकई आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन जो है वो प्राइम मिनिस्टर, रिसेंटली इन्होंने जो है वो विज़िट किया इंडिया का, जिसमें डिफरेंट एग्रीमेंट करना चाहे, जिसमें एक FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि जिसमें जो है ना वो टैक्स वगैरह नहीं लगते, ठीक है। तो उन्होंने एग्रीमेंट करना चाहा यानी कि, लेकिन साइन नहीं हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या एग्रीमेंट हो गया है जो ब्रिटेन के साथ इंडिया का, और ऑस्ट्रेलिया भी ये चाह रहा था कि चूँकि ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन से एक छोटा मुल्क है इकॉनमी के लिहाज से भी, और क्या उनके साथ भी एग्रीमेंट हो गया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IMF के हवाले से, और इसमें हमने IMF के लिहाज से भी बात करनी है कि इसमें सबसे पहले ये है कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने लिस्ट किया था इंडिया का, तो उसमें उन्होंने वहाँ की जो डेमोक्रेसी उसके बारे में क्या कहा वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा, ठीक है। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये बात करें पाकिस्तान ने जो IMF से, ठीक है, कर्ज लेना है, उसके लिए नई शराइत उन्होंने रखी हैं, ठीक है। उसके लिए पाकिस्तान में इस वक्त क्या है 113 बिलियन, ठीक है, डॉलर का है 1300 बिलियन, मतलब साहब 1300 बिलियन डॉलर डेफिसिट जो है वो। हाँ जी, पाकिस्तान का इसी वजह से क्या है कि IMF ने पाकिस्तान के ऊपर क्या नई शराइत लगाई हैं, ठीक है। वो जो हमने लोन की किस्त लेनी, जो क्या नई हुकूमत अब कोशिश भी कर रही है। हाँ जी, और बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के अंदर यूक्रेन और रशिया की वार के बारे में बात की। वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो कब तक जो है ना वो कंटिन्यू रहेगी, कि वो ख़त्म हो जाएगी, उसका उन्होंने जो है ना वो टाइम भी बताया है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो स्टार्ट नाउ। दोस्तों कहते हैं मांगने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब ठीक वैसा ही होने लगा है भारत के साथ। जब से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है, तब से ये पश्चिमी देश भारत को इतना महत्व देने लगे हैं कि इतिहास में आज तक इतना महत्व ये पश्चिमी देशों ने भारत को नहीं दिया है। आप ही देखिए, पिछले महीने सुपर पावर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के PM मोदी से वर्चुअल तरीके से बातचीत किए, क्योंकि अब पश्चिमी देश ये कबूल करने लगे हैं कि सचमुच भारत एक महाशक्ति है। तभी तो आज की तारीख में हर एक देश भारत से बेहतर संबंध बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। उन्हीं देशों में से एक है ब्रिटेन। अभी हाल ही में पिछले महीने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर आए हुए थे, क्योंकि ब्रिटेन भी समझ चुका है कि भारत से बेहतर संबंध बनाए बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रिटेन को भारत से FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो चाहिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले भारत ब्रिटेन से FTA करने जा रहा था, लेकिन ब्रिटेन भारत को हल्के में ले रहा था। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया बाजी मार ले गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस बात को बखूबी तरह से समझ रहा था कि भारत से FTA करना फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने खुद भारत से FTA कर लिया, जिसके बाद अब ब्रिटेन में खलबली मचनी शुरू हो गई कि ऑस्ट्रेलिया जैसा छोटा देश भारत से FTA कर लिया है, तो ब्रिटेन क्यों नहीं कर पा रहा है। अब इसे लेकर ब्रिटेन के सांसद बोरिस जॉनसन पर सवाल उठाने लगे कि ब्रिटेन ने हाथ से आए हुए मौके को गंवा दिया है, क्योंकि आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी ब्रिटेन की इकॉनमी से 10 गुना छोटा है।
लेकिन फिर भी भारत से FTA कर लिया और इस वक्त ब्रिटेन की इकॉनमी और भारत की इकॉनमी एकदम बराबर लेवल में चल रही है। तो इसी को देखते हुए बोरिस जॉनसन पर ब्रिटेन के सांसदों ने सवाल उठाया, जिसके बाद बोरिस जॉनसन भारत दौरे पर आए ताकि भारत से वह FTA कर सके। FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी भारत और ब्रिटेन आपस में व्यापार कर सकेंगे और जो व्यापार में टैरिफ लगता है, टैक्स लगता है, वह सब कुछ फ्री हो जाएगा। दोनों देशों के लिए बाजार खुले रहेंगे। हालांकि बोरिस जॉनसन जब भारत आए थे तब FTA पर साइन नहीं कर पाए, लेकिन ब्रिटेन ने ये कहा कि कुछ हफ्ते बाद भारत से FTA करेंगे। इसके बाद अक्टूबर या फिर नवंबर में दोनों देशों के बीच FTA पर साइन हो जाएगा। तो यह बहुत बड़ी कामयाबी भारत को हाथ लगी है, क्योंकि इसके साथ ही साथ भारत को 2 भगोड़े नीरव मोदी और विजय माल्या को भी तगड़ा झटका लगेगा। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है, चलिए उसे ज़रा देखते हैं। तो बोरिस जॉनसन जो भारत का दौरा करें, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो क्या बात है उसकी, यानी हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने तो कई मरतबा ये बात की कि कैसी जमहूरियत है और कैसा जो है वहाँ पे सॉवरेनिटी है। लेकिन अब बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने जो कहा वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने कहा कि उसको डेमोक्रेसी को, कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी इट्स स्टनिंग। इमरान तो हमारा काम जो है आसानी से कर रहा है, वो तो फौज के साथ जो है फौज को बदनाम करने के लिए सब और हमसे ज़्यादा आगे है। तो इंडिया तो अब ये कह रहा है, वहाँ ये नैरेटिव बन रहा है। अब आप देखें कि इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि वहाँ पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक बिजनेसमैन से सिंगल हैंडेडली मिलना पड़ रहा है। आज तक मैंने नहीं कभी देखा। और एक लहर दौड़ गई है हिंदुस्तान भर में कि हमें तो हमारा एक साथी मिल गया, हमें तो हम बगैर गोली चलाए उसने वो तबाही नहीं की जो भाई इमरान ने कर दी, तो भाई वो क्यों ना उसकी पूजा करें। मुझे तो लग रहा है उसकी पूजा हो रही होगी आजकल जो है, कहीं ना कहीं मूर्तियाँ बना के इमरान खान की। तो ये लानत का मुकाम है, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। और अब IMF सुनने में आया है कि उन्होंने और कंडीशंस लगा दी हैं हमारे ऊपर, और उन्होंने कहा है कि जो तकरीबन 1300 बिलियन का जो प्राइमरी डेफिसिट है उसको वो स्लैश डाउन करें। इट्स अ स्टनिंग शाइनिंग फैक्ट दैट 1.35 बिलियन पीपल लिव अंडर ए डेमोक्रेसी, ये कहा है उन्होंने। 1.3 बिलियन, मैंने आपको कल बताया था कि कितने बिलियन डॉलर्स के जो वहाँ पे हुए हैं। और तकरीबन ये होता है कि जब आपकी जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं होती तो इस तरह के इख्तलाफात जो है वो जन्म लेते रहते हैं। तो जो मैं अभी बात कर रही थी कि जो बोरिस जॉनसन जो भारत का दौरा करें, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो क्या बात है उसकी, यानी हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने तो कई मरतबा ये बात की कि कैसी जमहूरियत है और कैसा जो है वहाँ पे सॉवरेनिटी है। लेकिन अब बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने जो कहा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये बिल्कुल एक साथ चलती हैं। हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, दूसरे जो लोग हैं वो कहाँ पर खड़े हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि उसको डेमोक्रेसी को, कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी इट्स स्टनिंग, कि कितनी ज़बरदस्त जो है ये बात है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ ये भी कही जा रही थी उनके मुतालिक कि वो जो ये कर रहे हैं विज़िट बोरिस जॉनसन, तो उसमें उनके पीछे एक ये भी एजेंडा है कि जो यूक्रेन का मामला है उसके ऊपर कहा जाएगा उनको कि यूक्रेन पे जो है वो बात करें। और अमेरिका ने भी शायद इसके ऊपर जो है वो कहा है कि जी इंडिया से बात की जाए। तो उसके ऊपर जो बात हुई है तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि द पोजीशन ऑन रशिया इंडिया हैज़ इज़ वेल नोन, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने ये कहा है कि हम जानते हैं कि यूक्रेन पर जो है वो क्या पोजीशन है इंडिया की, उसके मुतालिक हम जानते हैं और ये जो है वो चेंज नहीं होगी। और इसके अलावा उनको ये भी बताया गया कि जो क्लियर किया गया कि इंडिया जो है हैज़ ऑलरेडी इंटरवीन सेवरल टाइम्स विद रशियाज प्यूटन, ये बताएगा बोरिस जॉनसन को। तो जो ये बात की जा रही थी कि वहाँ पर आकर वो यूक्रेन की बात करेंगे, लेकिन बोरिस जॉनसन ने जो एक बहुत ही ज़बरदस्त बात की है मैं वो बताना चाहती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो ये यूक्रेन की जंग जो है, उनका कहना है कि उन्होंने बताया कि ये कब तक रहेगी, और उन्होंने इसके मुतालिक जो है वो ये कहा है कि ये वो देख रहे हैं कि कोई 2023 तक मेरा ख्याल है कहा है उन्होंने कि ये जो है ये बस तब तक रहेगी और उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इसी तरीके से लें। क्या वो इसके बारे में जानते हैं जो उन्होंने ये बात की है कि ये कब तक ख़त्म हो जाएगी, यानी अगले चंद साल में जो है ये, बल्कि अगले चंद साल का मेरा ख्याल है कि 1 साल का यूनियन जो है ये मार्च चल दिया। और एक और बात ये कि बहुत उन्होंने वहाँ पे जो एग्रीमेंट्स किए हैं जो वो बहुत ज़बरदस्त हैं। यानी ये कि एक तो ये बड़ी बात है कि 1.35 बिलियन के जो हैं वो कर रहे हैं। और उन्होंने कहा इट्स अ स्टनिंग शाइनिंग फैक्ट दैट 1.35 बिलियन
पीपल लिव अंडर ए डेमोक्रेसी, ये कहा है उन्होंने। 1.3 बिलियन, मैंने आपको कल बताया था कि कितने बिलियन डॉलर्स के जो वहाँ पे हुए हैं, और तकरीबन 11-12,000 वहाँ पे जो यूके में हैं वो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो जाहिर है कि वो तो फिर करेंगे दौरा। अब बात ये है कि नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो आ चुके हैं, तो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं। और वैसे तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हम जमहूरियत की बात करें और वो बात करें कि कई ऐसे मौके आए, कुछ दिन पहले भी ऐसा एक पॉइंट आया था कि जिस पे हमें ये लग रहा था कि बस अब तो जो है वो कुछ होने वाला है, वो यही वजह है। उधर देखे इंडिया के अंदर जो बोरिस जॉनसन आ गए हैं वो अदानी से हिसाब से मिल रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि वहाँ पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक बिजनेसमैन से सिंगल हैंडेडली मिलना पड़ रहा है। आज तक मैंने नहीं कभी देखा कि पाकिस्तान में कोई बाहर से बिजनेसमैन, बाहर से लीडर आया हो और वो इतना कोई पाकिस्तानी कोई ताकतवर बिजनेसमैन हो जिससे वो इंडिविजुअली जाके वो मुलाकातें कर रहे हो। तो जो कि एक बड़ी मेरी ज़ाती राय में तो एक बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक सी सिचुएशन है। जी व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी जिसके अंदर बोरिस जॉनसन ने विज़िट किया था रिसेंटली इंडिया का, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो उस पर बातचीत हुई थी, लेकिन उसमें जो है ना उस पर जो है ना वो अमल दरामद नहीं हुआ, उस पर साइन नहीं हुआ। और इसके दौरान ही इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, साइन हो गया है। और इसी पर जो है ना वो बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन पर तनकीद भी हो रही है कि वो एक छोटा मुल्क है जो कि जिसने एग्रीमेंट कर लिया है और आप जो हैं इसमें अभी तक एग्रीमेंट नहीं किया। ये जो यूरोपीय ममालिक हैं कुछ ने जो है ना फ्री ट्रेड इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, और कुछ से मुराद है ऑस्ट्रेलिया, और कुछ हैं जो करना चाहते हैं। तो ये ऐसा क्यों है मदर साहब, इस पर बड़े बल्ब से रोशनी डालें? इसमें बड़े बल्ब से रोशनी डालें, ये मसला वही चल रहा है जो रिसेंटली रशिया और यूक्रेन की जंग हुई है, ये स्टार्ट हुई। उसमें क्या है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, उनको जो रशिया और यूक्रेन थे वो वीट के बहुत बड़े सप्लायर थे, ठीक है। और इसके अलावा जो और भी चीज़ें थी, क्रूड ऑयल वगैरह या गैस है, ठीक है, उसका रशिया बहुत ज़्यादा सप्लायर था। लेकिन वहाँ पे क्योंकि जो जितने भी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वो खड़े हैं यूक्रेन की साइड पे, क्योंकि अमेरिका खड़ा है उधर, बिल्कुल, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि अगर इन हालात में वो यूरोपीय कंट्रीज़ और सारे जो हैं वो यूक्रेन की साइड पे खड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली रशिया कभी पसंद नहीं करेगा चीज़ें देने, वो अपनी ज़ाया कर लेगा, इन ममालिक को कभी भी नहीं देगा। तो डेफिनेटली जब उनको दिखा कि वहाँ पे हमें चीज़ें नहीं मिलेगी जो कि डेली लाइफ की यूजेज की चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि इंडिया की तरफ देखना शुरू कर दिया। जैसे कि हमने 1-2 वीडियोज़ में भी बनाई कि इंडिया ने पहले जैसे कि ऐलान किया था हम क्या है गन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार कर दिया। जैसे कि वो इंडिया ने क्या है गंदम देने से इनकार कर दिया सारे पूरी दुनिया को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वीडियो में बताया कि जर्मनी ने उस चीज़ पे तनकीद भी की थी। तो मसला ये है कि अब क्या है कि इंडिया इस सारी सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाहता है। वो चाहता है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्री यूरोपियन मंडियाँ हैं, जो मार्केट्स हैं, वहाँ पे उनको फ्री एक्सेस मिल जाए, ठीक है। उनको तजारत फ्री हो, टैक्स वगैरह ना कि जैसे कि पाकिस्तान को एक स्टेटस मिला हुआ है कि पाकिस्तान का जो टैक्स वगैरह है वो यूरोपीय कंट्री और जो मंडियाँ हैं वहाँ पे वो टैक्स वगैरह हमसे नहीं लेती। लेकिन हमारी तो बदकिस्मती है, वो टैक्स नहीं लेते, उससे ज़्यादा हमसे काम ले लेते हैं, ठीक है। वो पैटअप में हमें ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। IMF की शराइत कड़ी से कड़ी होती जा रही हैं, ठीक है। डेफिसिट जैसे कि आपने बताया कि 1300 बिलियन डॉलर का डेफिसिट होगा। इस वजह से क्या है कि IMF हम पे क्या है कि नई से नई शराइत क्या है लगा रहा है। और अब भी जो हमारे जो इंडिया और IMF के साथ क्या है चल रहे हैं मुज़ाकरात, उसमें क्या है कि वही आ रहा है कि जो इमरान खान की हुकूमत ने जिन शराइत पे एग्रीमेंट किया था, ठीक है, वो शराइत पूरी नहीं की। तो उसकी वजह से क्या है कि IMF अब हमें क्या है कि किस्त में इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, उसकी वजह से हमारा लोन नहीं दे रहा है बुखारी की। और कंडीशन मुल्क की आपके सामने है, कहाँ पे हम जा खड़े हुए हैं। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक रहेगी ना मदर साहब, यही बातें होनी है हमारे मुल्क में ऐसा। डेफिनेटली यही तो क्या है कि इमरान खान साहब भी क्या है इंडिया की क्या है बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। डेफिनेटली है भी वहाँ पे ऐसा ही है कि आप देखें रशिया यूक्रेन की जंग में अगर हम देखते हैं कि इंडिया क्या दोनों तरफ खेल है,
वो किसी एक साइड पे खड़ा नहीं हो रहा, क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी अपने ताल्लुक को क्या है इस्टेब्लिश कर रहा है, और रशिया के साथ भी उसने क्या अपने ताल्लुकात को इस्तवार रखा हुआ है। जनाब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी तो यही चाहते हैं ना कि चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक रहें और यूएसए के साथ भी ठीक रहें। जैसे कि चाइना ने अभी आउटपोस्ट जो है वो मांगी थी, रिसेंटली वीडियो में हमने बताया, लेकिन उसका तो जिस तरीके से हम उसमें हमारा हैंडल हुआ सारा देखे ना, उससे क्या है कि रशिया और चाइना वगैरह ये ममालिक क्या है हमसे नाराज़ होकर रशिया ने चाइना ने अपने सारे वर्कर्स वगैरह यहाँ हमसे हमारे मुल्क से क्या वापस बुला ली। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बोरिस जॉनसन ने कहा कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो क्या है बहुत ज़्यादा स्टनिंग है, ठीक है। इस तरीके से उनके लिए तो अब क्या है कि ये कह लें कि नरेंद्र मोदी जी की जो रजीम है उनकी हुकूमत चल रही है, इसमें नो डाउट कि वो इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, पावर में आ रहा है। व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।